नमस्कार दोस्तों, मैं इसके चौधरी आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं एक बहुत ही मोटिवेशनल कहानी, जो कि आज़ादी से पूर्व की कहानी है। और दोस्तों, इस कहानी का शीर्षक है अंधा गांव में कान्हा राजा। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कोई ऐसा गांव होता है जहां की कम पढ़े लिखे व्यक्ति या फिर कम जानकार व्यक्ति भी वहां के विद्वान व्यक्ति कहे जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस गांव के सभी लोग अशिक्षित एवं कम समझ वाले हुआ करते हैं। ठीक ऐसा ही कहानी आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं एक गांव की, जहाँ की सभी जनता अशिक्षित थी और नासमझ से भरी थी। उस गांव में सिर्फ एक ही व्यक्ति ऐसे थे जिन्हें लोग विद्वान की संज्ञा देते थे और वे काफी समझदार व्यक्ति माने जाते थे, और उस व्यक्ति का नाम था लखन। दोस्तों, प्यार से गांव वाले उस व्यक्ति को लखन भाई कहकर पुकारा करते थे। तो आइए सुनते हैं उस गांव की कहानी, अंधा गांव में कान्हा राजा। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आज़ादी से पूर्व हमारे देश पर अंग्रेज का शासन था। हम सभी ये भी जानते हैं कि पहले अंग्रेज घोड़े से चला करते थे। तो एक बार की बात है, उसी गांव में अंग्रेज अपने घोड़े पर सवार होकर वहां की व्यवस्था देखने के लिए निकले। रास्ते में आने के बाद संयोग की बात है कि उस अंग्रेज को जोरों की प्यास लग गई। उन्होंने इधर उधर देखा तो उसे कहीं भी पानी की व्यवस्था नजर नहीं आई। वे आगे चलते बने और आगे चलकर उसी गांव में, जिस गांव में लखन भाई रहा करते थे, वो वहीं जाकर एक पीपल के पेड़ के नीचे अपने घोड़े को रोक दिए और इधर उधर किसी व्यक्ति का इंतजार करने लगे जिससे वो पानी मांग सके। देखते ही देखते उस गांव के समीप खेत में कुछ किसान काम कर रहे थे जो कि भारतीय थे और उसी गांव के रहने वाले थे। उन्होंने इशारा से उस व्यक्ति को अपने तरफ बुलाया। पहले तो वो सभी डर गए, लेकिन जब इन्होंने प्यार से इशारा किया तो वे लोग उनके पास आ गए। वहां आने के बाद क्योंकि अंग्रेज को जोरों की प्यास लगी थी तो उन्हें पानी की जरूरत थी, तो उन्होंने उस व्यक्ति को बुलाया और इशारों में ये बोले कि वाटर वाटर। उन्होंने बार बार उस गांव के व्यक्ति जो कि किसान खेत में काम कर रहे थे उसके समक्ष बोले वाटर वाटर, क्योंकि वे सभी किसान जो कि 2-4 की संख्या में थे, उन्हें कोई भी अंग्रेजी शब्दों की जानकारी नहीं थी। इसलिए वे अंग्रेज के इन शब्दों को नहीं समझ पाए कि आखिर अंग्रेज क्या बोल रहे हैं। जब वे सभी नहीं समझ पाए तो उसी में से एक व्यक्ति ने कहा कि अरे भाई, हमारे गांव के सबसे विद्वान व्यक्ति तो लखन भाई है, क्यों नहीं लखन भाई को बुलाया जाए जो कि अंग्रेज की बातों को समझ सके कि आखिर अंग्रेज ये क्या बोल रहे हैं। 3 व्यक्ति वहीं पर खड़े रहे और एक व्यक्ति गांव में जाकर चारों तरफ शोर मचा दिए, हम गांव से लखन भाई को बुलाने आए हैं और वहां पीपल के पेड़ के नीचे एक अंग्रेज खड़ा है जो कि अंग्रेजी में कुछ बोल रहा है। हम नहीं समझ रहे हैं आखिर वो क्या कह रहा है। तो सभी गांव वाले चलिए कि आखिर क्या विपदा की घड़ी आने वाली है, आखिर वे क्या चाहते हैं। गांव वाले चूंकि अशिक्षित थे, इसलिए उन सभी ने मिलकर ये योजना बनाई कि हो सकता है अंग्रेज हम सभी पर आक्रमण करने के लिए आया हो। तो कुछ उस गांव के जो होनहार व्यक्ति थे, जो बहादुर व्यक्ति कहे जाते थे, उन्होंने लाठी डंडे का इंतजाम किया और कुछ लोग अपने सर पे गमछा बांधकर लखन भाई को बुला डाले
लखन भाई को बुलाने के बाद पहले गांव में ही वो लोग कहे कि लखन भाई कृपया चलिए उस पीपल के पेड़ के नीचे, वहां एक अंग्रेज आया है और वो बात बात में अंग्रेजी बोल रहा है। आखिर वो क्या चाहता है, आप चलिए वहां हम समझते हैं कि आखिर वो क्या चाहता है। मौका मिला तो हम लोग आज ही उस अंग्रेज से नौ का छौ कर लेंगे। लखन भाई बिल्कुल तैयार हो गए और उन्होंने कहा कि चलो भाई हम सभी को देख लेंगे, चलिए हम जानते हैं कि आखिर वो अंग्रेज चाहता क्या है। अब पूरे गांव वाले इकट्ठा हुए और अपने आगे उस लखन भाई को कर लिए। लखन भाई आगे आगे चल रहे थे और सारे लोग लाठी डंडे या फिर अन्य झगड़े करने की सामग्री लेकर पीछे पीछे अंग्रेज की तरफ आगे बढ़ रहे थे। जब गांव वाले अंग्रेज के समीप आए तो अंग्रेज को काफी डर हुआ कि आखिर ये लोग क्या करने के लिए मेरे पास आ रहा है। फिर अंग्रेज ने अपना दिमाग लगाया और उसने सोचा कि हो सकता है ये सभी किसान है और ये सभी लाठी डंडी का प्रयोग फसल उगाने या फिर फसल की सुरक्षा के दृष्टिकोण से लेकर आए हो। उन्होंने थोड़ा भी नहीं डरा और गांव वाले को अपने नजदीक आने दिया। जब गांव वाले लखन भाई के साथ अंग्रेज के निकट आए तो उस अंग्रेज को अब आशा जगी कि इतने लोगों में से जरूर हमारी बातों को कोई ना कोई समझ जाएगा और मुझे पानी का इंतजाम हो जाएगा जिससे हमारी प्यास मिट जाएगी। निकट में आने के बाद अंग्रेज ने सबसे पहले कुछ नहीं वाटर वाटर का प्रयोग किया। अपने मुख से उसने बोला वाटर वाटर। अब दोस्तों एक बहुत बड़ी बात है कि गांव वाले जिस लखन भाई को अपने गांव में सबसे विद्वान और समझदार व्यक्ति कहते थे वो भी अंग्रेजी जानते थे, लेकिन दुख की बात यह है वो सिर्फ अंग्रेजी के 4 अक्षर ABC और D जाना करते थे। उन्होंने अपनी शिक्षा में अंग्रेजी के मात्र 4 लेटर ABCD ही सीखी थी और इसी को लेकर गांव वाले लखन भाई को बहुत विद्वान माना करते थे। एक बार फिर से अंग्रेज ने लखन भाई के और गांव वाले के समक्ष बोला वाटर वाटर। तब जाकर लखन भाई कहते हैं ABCD ABCD। क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं था तो अंग्रेज भी इनकी बातों को नहीं समझ रहा था। अंग्रेज एक बार फिर से दोहराया वाटर वाटर। तो फिर लखन भाई ने कहा ABCD ABCD। अब चूंकि अंग्रेज लखन भाई की बातों को नहीं समझ रहा था तो उसने फिर से कहा वाटर वाटर ओ माय डियर वाटर वाटर। इसके बाद लखन भाई फिर कहते हैं ABCD डियर ABCD डियर। गांव वाले उनके पीछे खड़े थे और वे कहते थे लखन भैया मत घबराना, तेरे पीछे सारा जमाना, हम सभी आपके साथ हैं लखन भाई, आप डटे रहिए। क्योंकि अंग्रेज काफी प्यासे थे और उन्हें प्यास बुझानी थी, इसलिए वो बार बार वाटर वाटर ही कहा करते थे। एक बार फिर से उन्होंने कहा वाटर वाटर माय डियर वाटर। तो लखन भाई ने कहा ABCD 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 ABCD। इस तरह से कई बार लखन भाई ने अंग्रेज के अंग्रेजी शब्दों के आगे सिर्फ ABCD बोला। अब अंग्रेज को समझ में आ गया कि ज्यादा वक्त बिताने से शायद पानी के बिना हमारी जान भी जा सकती है। इसलिए अंग्रेज ने अपना मन बनाया कि क्यों नहीं इन चौपाटों के आगे से जाकर हम कहीं दूर चले जाएं और वहां अपनी प्यास बुझाएं। अब अंग्रेज अपना घोड़ा पर सवार हुआ और इन सभी को छोड़कर दूर चले गए जहां उन्हें पानी की आशा थी। इनके जाते ही अब सारे गांव वाले लखन भाई को अपनी बाहों में उठा लिए। वे सभी यही मान गए
लखन भाई ने अपने अंग्रेजी के शब्दों से अंग्रेजों को हरा दिया, अंग्रेज को इस गांव से भगा दिया। वे सभी लखन भाई की जय जयकारा करते हुए अपने गांव की तरफ ले गए। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात कि उस गांव में जाने के बाद लोगों ने मिलकर उस रात लखन भाई की बहुत पूजा अर्चना की। और पूजा अर्चना के क्रम में सबसे पहले गांव वालों ने लखन भाई को पानी ही नहीं, दूध से नहलाया। इस कदर उनकी सेवा की, इस कदर उनकी पूजा की कि दूध से नहलाकर सभी गांव वालों ने उनकी आरती उतारी। और आरती उतारकर उस दिन से मान्यता बन गई, इस गांव में सुरक्षा करने वाले सिर्फ एक व्यक्ति है, वो है लखन भाई। तो दोस्तों, इसी को कहा जाता है अंधा गांव में कान्हा राजा। जहां एक भी लोग समझदार नहीं हुआ करते हैं, वहां के कम समझदार व्यक्ति, कम पढ़े लिखे व्यक्ति भी वहां के विद्वान व्यक्ति माने जाते हैं। इसीलिए चाहिए कि गांव में शिक्षा की अलख जगाया जाए और विद्वान कहलाने वाले व्यक्ति को परखा जाए कि आखिर उनके पास नॉलेज कितना है। कभी कभी ऐसा होता है कि अंधेरे में भी एक साधारण व्यक्ति विद्वान बन जाया करते हैं और उनके द्वारा लिया गया निर्णय आदमी को खाक में मिला देता है। तो आज का वीडियो बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करेंगे।